नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए और कुछ तथ्यों को, कुछ बातों को उन्होंने रखना शुरू किया, तो सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो गए, गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब खड़े हो गए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोलते हुए नजर आए। राहुल गांधी के पक्ष में अखिलेश यादव सहित इंडिया गठबंधन के कई नेता उतर गए और लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। आखिर क्या बोल दिया राहुल गांधी ने ऐसा जिससे राजनाथ सिंह और अमित शाह को डर लगने लग गया? आखिर क्या बोल दिया राहुल गांधी ने ऐसा जिससे अमित शाह को और राजनाथ सिंह को स्पीकर से उन्हें रोकने का अनुरोध करना पड़ा और उसके बाद राहुल गांधी का माइक तक बंद कर दिया गया? और क्यों राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव को मैदान में उतरना पड़ा और लोकसभा में किस तरह से एक अजीब सा दृश्य हमें देखने को मिला, एक हंगामेदार दृश्य देखने को मिला, वो खबर मैं लेकर आपके सामने आया हूं। किसने क्या कहा, किसने क्या कहकर दूसरे को रोकने की कोशिश की, इन तमाम तथ्यों को अपनी इस स्टोरी में एक एक करके आपके सामने रखूंगा। एक अपील करूंगा, लेकिन उससे पहले कि अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेंबर के तौर पर अगर आप ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। अब सीधे आते हैं आज की खबर पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। जी, संसद का बजट सत्र जो शुरू हुआ था, उसके पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था। ये संसदीय परंपरा का हिस्सा है कि किसी भी वर्ष के पहले सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति का संबोधन होता है, जो मुख्य तौर पर सरकार के एजेंडे को सामने रखती हैं या सरकार द्वारा दिए गए भाषण को वो पढ़ती हैं। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में वो ऐसा भी कह सकते हैं, वो सरकार का विजन होता है जिस पर फिर दोनों सदनों में अलग-अलग चर्चा करवाई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा, और उसमें उन प्रस्ताव को, उस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को एक तरह से पारित किया जाता है। चर्चा का जवाब आमतौर पर प्रधानमंत्री ही देते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देंगे। लेकिन आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने एक ऐसी नब्ज पकड़ ली कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हैरान हो गई, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी परेशान। चीन हमारी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बना हुआ है, इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता। सरकार चाहे जो कुछ भी दावे करती रहे, लेकिन इस देश का आम जनमानस मानता है कि जिस तरह से चीन ने 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर हमें धोखा दिया था, धोखे से हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के भी एक बड़े हिस्से को पाकिस्तान पर दबाव डाल के ले लिया, तो चीन की मंशा को हम और आप सभी जानते हैं। अब वक्त बदल गया तो नरेंद्र मोदी साहब उनको क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लोकसभा में जब धन्यवाद प्रस्ताव पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत में जो विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने बोला, तो शुरुआत ही उन्होंने किसी और व्यक्ति के तथ्य से नहीं की, देश के पूर्व सेनाध्यक्ष एम नरवणे के हवाले से बताया। और जैसे ही उन्होंने उनके हवाले से कुछ बताया, कुछ पोल खोला, तो फिर राजनाथ, अमित शाह, तमाम मोदी सरकार के मंत्री जो थे वो हक्के बक्के रह गए और उन्होंने टोकना शुरू कर दिया। मैं आपको इनकी किताब के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आगे बोल देता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि देश के पूर्व आर्मी चीफ यानी पूर्व सेनाध्यक्ष एम नरवणे की किताब है। आप सब ध्यान से सुने कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, इससे ये पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं। और इसके बाद हंगामा शुरू हो गया, यानी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को लग गया कि अब तो सदन के रिकॉर्ड में पोल खुल रही है, तो फिर हंगामा भला क्यों न करते। राहुल गांधी ने कहा कि इस किताब में ये लिखा गया है कि 4 चीनी टैंक डोकलाम में भारत की धरती पर आ रहे थे, वे कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। राहुल के इतना पढ़ते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगर ये बातें प्रकाशित हुई है तो इसका जिक्र करे, नहीं तो छोड़ दे। अब प्रकाशन की बात भी मैं आगे बताऊंगा। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कि आप सदन में विपक्ष के नेता है। सांसद प्रियंका ने एक बात कही थी तो उन्होंने ऑथेंटिक स्तर पर उसे प्रस्तुत किया था, आपसे भी यही अपील है। और राहुल गांधी ने स्पीकर बिरला और राजनाथ सिंह दोनों का जवाब देते हुए कहा कि ये 100% ऑथेंटिक है। लेकिन फंसे हुए राजनाथ सिंह ने फिर कहा कि राहुल गांधी ये बताए कि ये प्रकाशित हुआ है या नहीं, केवल इतना बता दे। अब वो इन किताबों के तथ्यों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, राजनाथ सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पब्लिश हुई है नहीं हुई है, यानी वो भी ये मान रहे हैं कि जिन तथ्यों का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे उन तथ्यों में कुछ न कुछ तो दम है। और इसके बाद लोकसभा में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। एक तरफ एनडीए के सांसद खड़े हो गए, एक तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसद खड़े हो गए। ओम बिरला ने राजनाथ सिंह का साथ देते हुए कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सही कह रहे हैं, आप सदन में इसका जवाब दें, आप सदन में विपक्ष के नेता हैं,
संसदीय नियमों और परंपराओं के अनुसार चले। राहुल गांधी ने आगे कहा, एक एक तथ्य, मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूं आपको कि आखिर लोकसभा में हुआ क्या। राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरवणे की किताब में रक्षा मंत्री का भी जिक्र है, यानी समझ गए होंगे आप, प्रधानमंत्री का भी जिक्र है, मैं वही बता रहा हूं। राजनाथ सिंह ने फिर कहा कि भैया राहुल गांधी जिस किताब के बारे में बोल रहे हैं वो किताब प्रकाशित नहीं हुई है, फिर वो किताब के तथ्यों के बारे में नहीं बता रहे हैं। राजनाथ सिंह ने किताब पढ़ी या नहीं पढ़ी वो भी आगे आपको बताऊंगा। फिर अमित शाह खड़े हो गए। जब राजनाथ सिंह से मामला नहीं सुलझा तो अमित शाह खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भैया ये मैगजीन की रिपोर्ट है और नरवणे जी ने ऐसा नहीं कहा है, मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। तो राहुल ने कहा कि यह सब देश के पूर्व सेना अध्यक्ष, पूर्व आर्मी चीफ, एक्स आर्मी चीफ एम नरवणे ने कहा है। और उसके बाद उन्होंने आरोप लगा दिया कि देश के पूर्व सेनाध्यक्ष किताब लिखते हैं, लेकिन ये सरकार, ये मोदी सरकार उस किताब को प्रकाशित नहीं करने देती है क्योंकि सच सामने आ जाएगा। बस इतना कहते ही अमित शाह फिर खड़े हो गए कि राहुल ने खुद कह दिया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, किताब प्रकाशित नहीं हुई है, अब बात ही खत्म हो जाती है। जो बुक पब्लिश ही नहीं हुई है उसका जिक्र कैसे कर सकते हैं। यानी अमित शाह भी किताब के तथ्यों पर सवाल नहीं उठा रहे, वो कह रहे कि किताब पब्लिश नहीं हुई है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि किताब रुकी हुई कहाँ है, सरकार के पास ही रुकी हुई है। कोई व्यक्ति पद से रिटायर होने के बाद कोई किताब लिखता है और सरकार उस किताब को अपने पास रख लेती है कि पहले हम समीक्षा करेंगे, फिर हम इजाजत देंगे कि वो छपेगी या नहीं छपेगी। क्या ये एक लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए? ये सवाल तो आप इसका जवाब दीजिए। आगे देखिए फिर क्या हुआ। अब ओम बिरला साहब का माइक का जो कंट्रोल है बंद करने का आदेश दे दिया उन्होंने। ये अपने आप में एक अजीब सी आदेश है, लेकिन उन्होंने दे दिया। फिर राजनाथ सिंह बोलते हैं कि सदन के नियमों का उल्लंघन न करे राहुल जी। राजनाथ सिंह फिर कहते हैं कि मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि राहुल जी वो किताब ले आए, मैं देखना चाहता हूं। मैं दावे से कह रहा हूं कि वो किताब पब्लिश ही नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि एक मैगजीन है, उसमें एक आर्टिकल है, मैं उसको कोट कर रहा हूं। राजनाथ ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि सदन में इस मुद्दे पर बोलने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। अब अखिलेश यादव भी खड़े हो गए, फिर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी खड़े हो गए, फिर ओम बिरला भी लगातार अपनी बात कहते रहे। लेकिन जरा मैं बता देता हूं कि ये जो किताब जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, ये पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की बहुचर्चित आत्मकथा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, जो रक्षा मंत्रालय के पास फंसी हुई है क्योंकि रक्षा मंत्रालय मंजूरी नहीं दे रहा है। जब आप जाएंगे गूगल सर्च में तो आपको ये बताया जाएगा। और यह किताब पहले अप्रैल 2024 में आने वाली थी और हम फरवरी 2026 में हैं। तो कितने वर्षों से इस किताब को सरकार ने रोक के रखा हुआ है, इसका टाइम फ्रेम आप खुद ही तय कर सकते हैं। अब भैया सरकार ने इस किताब को रोका क्यों है? इस किताब का नाम जैसे मैंने आपको बता दिया, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और किताब में अग्निपथ योजना के बारे में है, चीन सीमा विवाद के बारे में है। इसमें कई ऐसे टॉपिक है जिससे सरकार को ये लगा कि भैया उनकी पोल खुल जाएगी। वो तो चीन के मसले पे प्रधानमंत्री तो कुछ और बात कह चुके हैं, चीन के मसले पर सरकार तो कुछ और बात कहते रहे हैं। लेकिन इस किताब में उनकी पोल खुल रही है और इसमें सेनाध्यक्ष जो रहे हुए हैं एम नरवणे, उनके 4 दशक के सैन्य करियर के बारे में है। 2020 में जो पूर्वी लद्दाख में जो चीन के साथ तनाव हुआ, जो झड़प हुई, उसके बारे में है। अग्निवीर भर्ती योजना के शुरुआती प्रस्तावों के बारे में है। और ये पूरा का पूरा जो किताब है, ये मोदी सरकार के देशभक्ति, चीन की थ्योरी, अग्निवीर की योजना, उनकी पोल खोलने के लिए काफी है। नहीं तो कोई बात नहीं थी कि लगभग लगभग 2 साल होने वाले हैं इस किताब को अभी तक सरकार ने रोक के रखा हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन राहुल गांधी ने आज सदन के फ्लोर पर इसको रोकने की कोशिश की। उसके बाद देखिए क्या क्या हुआ। फिर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं, अध्यक्ष रूलिंग दे चुके हैं, यानी फैसला कर चुके हैं। लेकिन फिर भी राहुल ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? बिना मतलब विपक्ष कुछ बोलना नहीं चाहता है, बाद में कहेंगे कि ऐसी मनमानी से सदन नहीं चलेगा। अब कांग्रेस की तरफ से खड़े हो गए भैया केसी वेणुगोपाल साहब, जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव भी है और लोकसभा के सांसद भी है। वेणुगोपाल ने कहा कि तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर आरोप लगाए, उसके जवाब में ये बात कही जा रही है, इसका सदन की कार्रवाई से कनेक्शन है। अमित शाह ने कहा कि तेजस्वी ने 2004 से 2014 के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहे गए शब्दों का कोई जिक्र किया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कोई आर्टिकल हो तो बताइए। अब ओम बिरला साहब, भैया राजनाथ सिंह, अमित शाह खड़े हो जाए तो बिरला साहब, ओम बिरला साहब ने कहा कि मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा हम सदन की गरिमा मर्यादाओं को बनाए रखें। रूल सब सदन के लिए होते हैं, मैंने इस पर व्यवस्था दी है। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखे। अब राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो सीधे सीधे कहते हैं कि चीन का सवाल बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है।
संवेदनशील है। अगर देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है तो राहुल जी को पढ़ने देना चाहिए, यानी पुरजोर तरीके से राहुल गांधी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं अखिलेश यादव। मैं आपको याद दिला दूं कि अखिलेश यादव के पिता समाजवादी पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और रक्षा मंत्री के तौर पर वह चीन को सबसे बड़ा खतरा, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बता चुके हैं। राहुल ने क्या-क्या इस पे अपनी बात रखी, राजनाथ सिंह के जवाब में, अमित शाह के जवाब में, ओम बिरला के जवाब में, किरेन रिजिजू के जवाब में, वो भी आपके सामने रख देता हूं। अमित शाह ने बताया कि ये मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने ऐसा नहीं कहा है, मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। ये अमित शाह का कहना था। अब ओम बिरला कह रहे हैं कि अखबार की कटिंग ही सदन में चल सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। राहुल ने कहा, राहुल ने बड़ा आरोप लगाया कि ये सब पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे ने कहा है, उनकी किताब को प्रकाशित नहीं करने दिया जा रहा है। और फिर ओम बिरला ने कैसे माइक का कंट्रोल बंद करने का आदेश दिया। राजनाथ सिंह बार बार यही पूछते रहे कि पब्लिश किया या नहीं किया। ये सवाल अपने आप में बहुत ही गंभीर सवाल है। भैया सेना अध्यक्ष के पद से 4 दशक के सेना के कैरियर से रिटायर हुआ एक अधिकारी जो सेना का अध्यक्ष भी रहा हुआ हो, अगर वो कोई किताब लिखकर देश की सुरक्षा व्यवस्था को सामने लाना चाहते हैं तो उनकी किताब को रोका क्यों गया है? और जब इन बातों को रोकते हैं तो जो विपक्ष के नेता जवाहरलाल, जो सत्ताधारी पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके पता नहीं कहां कहां तक पहुंच जाते हैं, उनको क्यों बोलने दिया जाता है? कुछ सवाल हैं जो उठने चाहिए। और बड़ा तेजस्वी सूर्या जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो फिर व्यक्तिगत कटाक्ष पर करते हुए नजर आते हैं कि राहुल की लीडरशिप पे 95 चुनाव हार चुके हैं, जल्द वो 100 चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना देंगे। कांग्रेस में मेगावाट लिखा जाता था, मोदी के शासनकाल में गीगावाट लिखा जाता है। ये तमाम चीजें जो है वो कहकर बीजेपी के सांसदों ने और तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी भारत की संस्कृति पर नहीं बोला। कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि जरा आप खुद बता दीजिए कि पूर्व सेना अध्यक्ष के हवाले से लिखी गई किताब के संदर्भ का जिक्र करते हुए राहुल गांधी अगर कोई सवाल उठाते हैं, मोदी सरकार की पोल खोलते हुए नजर आते हैं, तो सरकार ये नहीं बताती है कि उस किताब में नहीं लिखा है ऐसा, बल्कि सरकार इस बात पर फोकस करती है कि किताब अभी तक छपी ही नहीं है। और ये भी दिलचस्प है कि किताब अभी तक छपी क्यों नहीं है, क्योंकि सरकार ने उसको अपने पास रोक कर रखा हुआ है। तो अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, आप ही कमेंट करके बताइए कि भैया सरकार इस किताब को क्यों नहीं मार्केट में आने देना चाहती है, सरकार इस किताब को क्यों नहीं छपने देना चाहती है। और लोकसभा में जो जोरदार हंगामा हुआ, राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया, क्या ये सही था या गलत था? अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा अपील करके कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और एक अपील करूंगा, अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं तो हमें ज्वाइन भी कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम